ओके, सो एज हर्ष टोल्ड के आप बोल रहे हो कैंप क्या है। जैसे हम सब में से बहुत लोग जब छोटे थे या स्कूल में थे या अभी भी कई बार हम कैंपिंग के लिए जाते हैं, एडवेंचर कैंप्स होते हैं। वैसे यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ टेक कैंप। कैंपिंग में जब ऐसे क्या कैसे कैसे चीजें सीखते हैं कि ट्रैकिंग सीखते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग हमें बताते हैं। तो दिस कैंप इज ऑल्सो सिमिलर बट फॉर टेक रिलेटेड थिंग्स। वी विल बी टीचिंग यू एंड्रॉइड डेवलपमेंट, कॉटलिन, कंपोज, जेटपैक कंपोज एंड ऑल द अदर थिंग्स। सो ये जो कैंप इस चीजों पे फोकस करेगा। ओके, सो ये हमारा जो कैंप का एक ओवरव्यू टाइप मैप कह सकते हो। एज यू कैन सी दिस इज द कैंपिंग थिंग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार गेजिंग एट द स्टेट से, फिर वहां से हम लोग मूव आउट करेंगे माइग्रेशन मीडाओ पे। फिर वहां से हम लोग मटेरियल टेंट पे जाएंगे। मटेरियल टेंट पे हम लोग कुछ चीजें करेंगे जो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। देन हम लोग वहां से जाएंगे लेआउट लेक पे। फिर लेआउट लेक से हम वापस आके मटेरियल टेंट पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। वहां से हम लोग टेस्टिंग एंड ट्रायल्स पे जाएंगे। अभी टेस्टिंग एंड ट्रायल्स का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कोई टेस्ट होने वाला है। सो टेस्ट तो नहीं है ये। दिस विल बी लाइक वॉट एवर वी हैव लर्नड अप टिल नाउ इन द सेशंस। हम वो सब हम यहाँ पर एक समराइज करेंगे। हम मतलब वो सब सीख के एक स्केलेटन ऐप, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में आप स्टार्टिंग से ही कलर नहीं बनते, आप एक स्केच बनाते हैं। वैसे ही हम ऐप बनाते वक्त एक स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर एक स्केलेटन ऐप बनाएंगे। हमने अभी तक ये जो सेशंस में पीछे जो देखा, स्टार गेजिंग स्टेट का एक सेशन होगा, माइग्रेशन मीडाउन का एक सेशन होगा, मटेरियल टेंट और लेआउट लेक्स का भी एक थीम अराउंड सेशन होगा। तो ये जो 3 सेशन में हमने जो भी चीजें सीखी उसको मिला के, उसकी नॉलेज को मिला के हम एक स्केलेटन ऐप बनाएंगे टेस्टिंग एंड ट्रायल्स पे। और उसके बाद हम जाएंगे परफॉर्मेंस पीक। सो परफॉर्मेंस पीक है हमारा पीक परफॉर्मेंस, हमारे जो कैंप का पीक पॉइंट। यहाँ पर हमने जो स्केलेटन ऐप बनाया, हम अभी उसके अंदर कलर्स भरेंगे। कलर्स मीन फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, एक्टिविटी ऐड करेंगे। ठीक है, सो अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते क्या। सो ये जो अभी करंटली जो सेशन है आज का इंट्रोडक्टरी सेशन, ये हमारा स्टार गेजिंग एट द स्टेट्स। अभी सी यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी एक यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रही है। तो हम लोग भी अभी एक एंड्रॉइड के यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड्रॉइड के यूनिवर्स में क्या क्या चीजें होती है, एंड्रॉइड वर्क कैसे करता है, हिस्ट्री क्या है एंड्रॉइड की, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में से, कॉटलिन क्या है, कंपोज क्या है। हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपको स्टार्स से। यू कैन थिंक ऑफ दिस एज 1 स्टार इज फॉर एंड्रॉइड, 1 स्टार इज फॉर कॉटलिन। हम लोग एक एक स्टार को आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उनके फीचर्स बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो इस सेशन के जो बाद का सेशन होगा, हम लोग जाएंगे माइग्रेशन मीडाओ पे। अभी माइग्रेशन मीडाओ पे हम आज का जो सेशन होगा वो हम कॉटलिन प्लेग्राउंड ऑनलाइन आईडी, मतलब ऑनलाइन हम कोड करेंगे। आपको कुछ भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आप बस अपना ब्राउजर खोलिए और एक कॉटलिन प्लेग्राउंड या आईडी होगी, वहां पर हम आपको बताएंगे क्या क्या कोड करना है। तो वहां पर हम कोड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम जो रियल एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, उसके लिए एक गूगल का ही खुद का एक स्पेसिफिकली फॉर ऐप डेवलपमेंट एक आईडी है, एंड्रॉइड स्टूडियो। वो हम आपको भी वो हम इस सेशन के एंड में आपको भी बताएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे क्या करने वाला है, कब कैसे इंस्टॉल करना है, उसका हम पूरा आपको डिटेल्स देंगे। वो हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे काम करता है। मटेरियल टेंट्स, अभी मटेरियल टेंट्स पे हम जब एंड्रॉइड स्टूडियो पे आए, हमने जब एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया, तब हमें फेमिलियर भी होना पड़ेगा एंड्रॉइड स्टूडियो से। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में जब आप ओपन करेंगे तब आपको बहुत सारे लेआउट्स और बहुत सारे डिवाइसेस के थीम्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड जो है वो अकेला मोबाइल के लिए तो है नहीं, वो अब टैबलेट्स पे भी आ रहा है, एंड्रॉइड टीवी भी आते हैं, एंड्रॉइड वॉचेस भी आती हैं। सो हर एक जो डिवाइस है उसके लिए एक अलग थीम होती है, अलग लेआउट होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एप्स आपके लैंडस्केप मोड पे ही चलेंगे, कुछ एप्स आपको वर्टिकल मोड पे चलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम मटेरियल टेंट में ये सब देखेंगे कि डिटेल स्पेसिफिकेशंस क्या है ऐप बिल्डिंग करने के लिए। देन लेआउट लेक में जैसे मैंने बात किया, ये एक तरह का लेक है। सी लेआउट्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग होते हैं। एम्प्टी लेआउट होते हैं, कुछ लेआउट्स में कुछ एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ पर हम लेआउट को एक्सप्लोर करेंगे। ये जो 2 लेआउट लेक और मटेरियल मीडिया है, ये नेक्स्ट सेशन में कवर होगा, तो आपको वहां पर और डिटेल पता चलेगी। ओके, आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग टू टेस्टिंग एंड ट्रायल। अभी हमने जैसे पिछले 2 सेशंस कर लिए, कॉटलिन हमने थोड़ा सीखा, थोड़ा सा हमने कंपोज सीखा, लेआउट्स के बारे में हमने सीखा। अभी ये जो चीजें हमने सीखी, इन सब को मिक्स करना है, मतलब जोड़ना है। जोड़ेंगे तो एक ऐप बनेगा, एक स्केलेटन ऐप बनेगा।
इट विल नॉट बी कंप्लीट ऐप, इट विल बी अ स्केलेटन ऐप। इस सेशन में आपको स्केलेटन ऐप सिखाया जाएगा। मीन्स अगर आपको इमेजिन करना है तो इट्स लाइक अ ड्राइंग विच इज नॉट येट फिल्ड विद कलर्स, लाइक स्केचिंग ओनली। एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स परफॉर्मेंस पीक। परफॉर्मेंस पीक में ये होगा कि हमने जो स्केलेटन ऐप बनाया है, अब हम उसके अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक टू डू लिस्ट बनाई या हमने एक कैलकुलेटर बनाया, तो हम अब उसको बताएंगे कि कैलकुलेट करना कैसे, टू डू लिस्ट में चीजें कैसे ऐड होने वाली है। मीन्स हम लोग उसको फ्लैश आउट करेंगे अच्छे से कि ओके कलर भर रहे हैं हम अपने स्केच में, या स्केलेटन में हम अपने बोन्स के अंदर हम अब मसल्स डाल रहे हैं, स्किन डाल रहे हैं, मेकिंग इट अ फुल्ली फ्लैश्ड ऐप। तो ये हमारा जो सेशन है परफॉर्मेंस पीक, ये हमारा पूरे कैंप का पीक है। जैसे माउंटेन्स में पीक होते हैं, वैसे हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि हमारे कैंप में हम सब पीक पे जाए, जो भी अटेंडीज है। तो इस सेशन के बाद आपके पास एक एंड्रॉयड ऐप होगा खुद का, जो आपने खुद डेवलप किया है ये 4 सेशंस पढ़ के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो ये तो था हमारा पूरा सेशंस का ओवरव्यू, उसके किस तरह से हमारे जो अपकमिंग सेशंस हैं वो दिखने वाले हैं, क्या क्या थीम्स होने वाली उनमें। अभी मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंड्रॉयड ऐप के, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में। सो एज वी ऑल नो के आप लोग भी अभी आप में से कुछ लोग एंड्रॉयड डिवाइसेस से ज्वाइन हुए होंगे। सो आपको थोड़ा आइडिया तो होगा कि एंड्रॉयड क्या है। मेजोरिटी यूजर्स आई थिंक एंड्रॉयड के ही हैं अभी करंटली इंडिया में। सो एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है which is based on a version of Linux kernel and other open source software। अभी आप जो एंड्रॉयड अपने फोन में चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास अलग अलग कंपनीज के फोन होंगे, किसी के पास वन प्लस होगा, किसी के पास सैमसंग का फोन होगा, किसी के पास वीवो का फोन होगा। तो वन प्लस के अंदर जैसे वन प्लस के अंदर जैसे कलर ओएस अभी आने वाला है, पहले उनका ऑक्सीजन ओएस था। अभी सैमसंग के अंदर वन यूआई है, वीवो के अंदर फन टच ओएस है। तो ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लोग एंड्रॉयड के ऊपर ही बिल्ड किए गए। एंड्रॉयड इज लाइक देयर बेस। और जो कंपनीज है इन्होंने एंड्रॉयड के ऊपर अपने डिवाइसेस के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज, कुछ स्पेशल फीचर जो इनको मार्केट में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग करते हैं, वो कुछ डालिए ताकि आप उनका ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करो। बट द अंडरलाइन बेस जो आपकी नींव है वो तो कोर एंड्रॉयड है, ठीक है। तो that is something that some of you may know and some of you may won't, so now you know। okay, so अभी जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो करंटली वर्ल्ड में, कैन यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड। ओके, सो एंड्रॉयड इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी आपको इतना तो पता होगा कि वर्ल्ड में अभी करंटली 2.5 बिलियन यूजर्स हैं एंड्रॉयड के, और इंडिया में अलोन 375 मिलियन यूजर्स है। अभी ये नंबर्स देख के हमें क्या पता चलता है कि जो वाइडर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसके अंदर एंड्रॉयड एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एक और चीज अच्छी है कि इतना बड़ा जो मार्केट है इसकी वजह से आपको अगर मान लो कुछ इम्पैक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा चाहिए कि मेरे को कुछ आइडिया है और मेरे वो आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, तो यू कैन चूज एंड्रॉयड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट आइडिया, एनी आइडिया विच यू वांट टू मेक इट इन अ ऐप। तो एंड्रॉयड एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपकी ऐप बहुत लोग यूज करें, क्योंकि फोन ऑलमोस्ट अब इंडिया में इतना अच्छा हो गया कि मोबाइल फोन ऑलमोस्ट सबके पास अभी आ गया है, एवरीवन हैज मोबाइल्स। सो अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप चाहते हैं कि वो आइडिया वर्किंग में आए, एग्जीक्यूट हो, तो आप एंड्रॉयड को चूज कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो अभी देखो हमने एंड्रॉयड के बारे में बात कर ली कि एंड्रॉयड ये है, एंड्रॉयड वो है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी कैसे है, हाउ डू वी एक्चुअली डू, हम लोग करें कैसे, बनाए कैसे। अभी तो हमने जान लिया कि एंड्रॉयड की अच्छी चीजें क्या है, एंड्रॉयड होता क्या है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड की डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो सी आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड होगी, उसके अंदर लिखा है एक्टिवली सपोर्टेड, मतलब ये जो लैंग्वेज है जैसे कॉटलिन, डार्ट, सी प्लस प्लस, एंड्रॉयड एनडीके, फिर कुछ है कम्युनिटी सपोर्टेड, कुछ है डेप्रिकेटेड। कम्युनिटी सपोर्ट में आप कुछ लोग आपने सुना होगा कि रिएक्ट नेटिव पे भी लोग एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं, जावा पे बहुत लोग पहले करते थे एंड्रॉयड डेवलपमेंट। लेकिन करंटली हुआ क्या, 2019 में गूगल आईओ की इवेंट के टाइम पे गूगल ने अनाउंस किया कि दे विल बी नाउ सपोर्टिंग कॉटलिन फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अभी उसके कुछ रीजंस है जो हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे, बट बेसिकली आई वांट टू से कि इफ यू वांट टू डू एंड्रॉयड डेवलपमेंट देन कॉटलिन इज द आइडियल लैंग्वेज सजेस्टेड बाय गूगल। क्योंकि अभी देखिए आप जो ऐप बनाएंगे वो आप प्ले स्टोर पे ही पब्लिश करने वाले हैं। इवन इफ यू डोंट पब्लिश इट ऑन प्ले स्टोर, आपका जो ऐप है वो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स एंड्रॉयड पे यूज होने वाला है। और एंड्रॉयड जो हम देखते हैं एंड्रॉयड 11, 12, 13 वो गूगल डेवलप करता है। तो गूगल ही बोल रहा है कि कॉटलिन यूज करे, क्योंकि गूगल ने खुद भी अपना जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो
ऑप्टिमाइजेशन की है वो कॉटलिन के हिसाब से की, इसलिए आपने कई बार अगर आप परफॉर्मेंस वीडियोस देखेंगे तो कॉटलिन में बनी हुई ऐप जावा में बनी हुई ऐप से ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है, ठीक है। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट, प्लस अदर प्लस पॉइंट्स भी है जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेंगे। ओके, सो कॉटलिन वर्सेस जावा, अभी ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है क्योंकि आप में से बहुत लोगों को जावा आती होगी। सम ऑफ यू माइट बी फ्रॉम फिफ्थ सेमेस्टर, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में जावा एक सब्जेक्ट था या कोर्स था, तो आपको जावा आती होगी, तो आप बोलोगे व्हाई शुड आई नॉट डेवलप ऑन जावा एंड शिफ्ट टू कॉटलिन। तो सी, सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि ऑफिशियली सपोर्टेड लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट बाय गूगल, और ये डिप्रिशिएटेड फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। मतलब क्या हुआ कि गूगल ने 2019 से बोल दिया कि देखो हम तो अब कॉटलिन को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कॉटलिन इज मच बेटर, मच एफिशिएंट, मच इजियर टू लर्न। सो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप जावा में एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हैं और आप कहीं अटके, तो आपको जो भी सोर्सेज भी अगर आप देखने जाओगे तो मेजोरिटी सोर्सेज आपको, जैसे स्टैक ओवरफ्लो पे जाओगे तो आपको कॉटलिन रेफर करने का कहेंगे। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट कि मेजोरिटी लोग कॉटलिन में एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर रहे हैं। सो यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ डीबगिंग योर प्रॉब्लम्स। मतलब आप जावा में कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आया तो आप फटाफट गूगल कर रहे हो, शायद आपको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन गूगल पे ना मिले, लेकिन अगर आप कॉटलिन में कर रहे हो तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे आपको शायद मिल जाए, क्योंकि बहुत लोग कॉटलिन पे डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड्रॉइड में। सेकेंडली, इट्स मच बिगनर फ्रेंडली। अभी देखो हम सब ने जावा पढ़ा है, जावा में हमें एक इनपुट लेने के लिए भी स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और वो ऑब्जेक्ट के लिए हम पहले इंपोर्ट करो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इतना सब लिखना पड़ता है। जबकि कॉटलिन में कुछ नहीं, बस एक रीड लाइन का फंक्शन चला दो, आपका इनपुट आ जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास एंड अदर थिंग। कॉटलिन वो इंटरनली हैंडल करता है, सो आपका डेवलपमेंट का फ्लो बहुत फास्ट हो जाएगा। यू विल बी कंप्लीटिंग सो मच वर्क इन सो लेस टाइम। सेकेंडली, कॉटलिन का सपोर्ट बहुत ही अच्छा प्रोवाइडेड है, प्रोवाइड्स बेटर सपोर्ट फॉर न्यूअर एंड्रॉइड फीचर्स। मतलब मान लीजिए 2019 के बाद, सो यू कैन थिंक ऑफ एंड्रॉइड 9 के बाद से, 9 या 10 के बाद से जो भी नए फीचर्स आते हैं, जैसे मटेरियल यू की थीमिंग आ गई, कि कुछ भी नया फीचर आ गया, प्राइवेसी फीचर्स आ गए कोई नए वाले, तो अगर आप कॉटलिन पे कर रहे हो तो वो फीचर्स का अपडेट्स और वो फीचर्स आपको अगर अपने ऐप में डालने हैं तो वो बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप कॉटलिन पे हो, क्योंकि गूगल खुद ही आपको हेल्प कर देगा। आधे टाइम गूगल खुद ही बोलेगा देखो ये हमारा नया एंड्रॉइड का फीचर है, सो ये रहा हमारा कॉटलिन का कोड स्निपेट, आप यू कैन डू दिस लाइक दिस वे। तो वो आपको एक बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी अगर आपको डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ानी है अपनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, बेनिफिट, अभी हम बात करते हैं तो कॉटलिन कॉटलिन हो गया, अभी हम बात करेंगे जेटपैक कंपोज क्या होता है। तो सी, कॉटलिन इज लाइक अ प्रोग्राम, कॉटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो हमारा ब्रेन है। अभी हम लोग ऐप के अंदर सिर्फ कंप्यूटेशन नहीं करते, हम लोग ह्यूमन है, तो हमें एक यूआई चाहिए। वी वांट टू इंटरैक्ट विद थिंग्स, वी लाइक टू इंटरैक्ट विद थिंग्स। इसके लिए आप नेटफ्लिक्स देखोगे तो नेटफ्लिक्स में आपको अच्छी अच्छी एनिमेशन, आप जैसे ही स्लाइड ओपन करते हो तो आपको एक वीडियो प्ले होता मिल जाएगा। जी, तो यूआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट, क्योंकि आपको अपने यूजर्स को ऐप पे रखना है। तो इसके लिए पहले हम XML का यूज करते थे। अभी XML जो है वो थोड़ा कम यूजर फ्रेंडली है फॉर बिगनर्स। मतलब आप अगर नए नए हो तो आप XML देख के थोड़ा डर जाओगे कि ये सब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। जबकि जेटपैक कंपोज एक एडवांटेज ये है कि जेटपैक कंपोज इज वेरी सिमिलर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आपको कॉटलिन आ गई और फिर अगर आप जेटपैक कंपोज का देखने जाओ कि जेटपैक कंपोज कैसे काम करता है, तो यू विल बी वेरी, मतलब आप शायद आधे घंटे में ही बेसिक सीख जाओ जेटपैक कंपोज के, अगर आपको कॉटलिन आती है। सो और प्लस पॉइंट क्या है कि अगर मान लो मेरे को कोई चीज बनानी, मान लो मेरे को मेरा फोटो डालना है एक ऐप में, सिंपल ऐप है, ओपन करूंगा फोटो दिखेगा। XML पे मेरे को उसके लिए अराउंड 20 लाइन्स 30 लाइन्स लिखनी पड़ेगी सेम चीज के लिए, एक्टिविटी बनाओ, साइज रीशेप करो। जबकि जेटपैक कंपोज में सिर्फ मैंने अपना फोटो इंपोर्ट किया और उसको अपना एक्टिविटी में डाला, काम खत्म, 4 लाइन में मेरा फोटो आ जाएगा ऐप पे, ठीक है। इस तरह से हम कोडिंग लेस कोड होगा, प्लस इंट्यूटिव भी ज्यादा है, हमें मगजमारी नहीं करनी है ज्यादा, और डेवलपमेंट की स्पीड बहुत अच्छी होगी। प्लस हमारे जो एप्स है वो बहुत पावरफुल होंगे, मींस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे। आपकी ऐप यूज कब करोगे, जब आपका यूआई बहुत अच्छा होगा ना, अदरवाइज नोबडी वांट्स अ बैड यूआई ऐप, ठीक है। ओके, सो आई कैन सी सम क्वेश्चंस, वी विल टेक क्वेश्चंस at the end. Okay, so
सी तो हमारे पास करंटली 2 ट्रैक्स थे पहले ऑप्शन में, बिगिनर एंड इंटरमीडिएट। तो हमने चूज किया कि बिगिनर से लेते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं पता होगी, या एंड्रॉइड डेवलपमेंट का नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे कुछ लोग ऐसे होंगे। तो हमने सोचा कि बिगिनर से लेते हैं, सबको एक साथ लेके चलेंगे, और अगर जिनको थोड़ा भी पता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। एग्जाम से पहले जैसे रिवीजन होता है ना, उस टाइप का एक मस्त रिवीजन हो जाएगा आपको। और आप प्लस अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हो जो एंड्रॉइड जिन्होंने नहीं सीखी अभी तक, जिनको आता है थोड़ा बहुत। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू पाथवेज। जस्ट अ सेकंड, मैं पाथवेज का वेबसाइट खोल देता हूँ। ओके, सो पाथवेज। अब ये पाथवेज क्या है? कोई नई चीज है? आपने पाथवे चलने का चीज है कुछ, पाथवे। ओके, सो पाथवे एक तरह का रोड मैप आप कह सकते हो, कि ट्रैक्स कह सकते हो, सिलेबस भी कह सकते हो। ये जो पाथवे है ये स्पेसिफिकली गूगल डेवलपर्स ने डिजाइन करे। जो लोग गूगल की एप्स बनाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो गूगल में कर रहे हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली हमारे लिए डिजाइन किए हैं, जीडीएससी क्लब्स के लिए डिजाइन किए हैं, कि आप लोग ये पाथवेज प्रोवाइड कीजिए। और ये पाथवेज आपको गूगल ने डिजाइन किए, तो मतलब आपको उन लोगों से एंड्रॉइड सीखने का मौका मिल रहा है जिन्होंने, जो एंड्रॉइड असल में क्रिएट करते हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में एंड्रॉइड यूज करते हैं, उनसे। मीन्स यू आर लर्निंग फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ द एंटायर सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड। ओके, गूगल एंड एंड्रॉइड आर लाइक ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। लाइक अगर किसी को आप गूगल बोलोगे, उसके दिमाग में एंड्रॉइड ऑटोमेटिक चलने लगता है। ठीक है, तो पाथवेज का मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पाथवेज की एक साइट होगी। कैन आई शेयर द स्क्रीन नाउ? Yes, you. ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, your screen is visible. ओके, सो ये रहा हमारा पाथवे की वेबसाइट। ये हम वेबसाइट आपको प्रोवाइड करेंगे ये सेशन के एंड में। सो पाथवेज में देखिए आपके पास कुछ यूनिट्स होंगे। टोटल में हमारे पास 4 यूनिट्स है। ओके, सो फर्स्ट यूनिट इज योर फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप। ये सबसे पहला यूनिट है। एंड सी, इसके लिए आपको कोई भी प्रायर नॉलेज डेवलपमेंट की या प्रोग्रामिंग की नहीं भी होगी तो भी चलेगा। ये लोग आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाने वाले प्रोग्रामिंग के बारे में। इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग देन इट्स वेरी गुड, लाइक आप जल्दी कर पाओगे पाथवेज। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी चिंता करने की बात नहीं है, यू कैन कैच अप। सो फर्स्ट जो हमारा जो पाथवे है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन। कॉटलिन क्या है मतलब, इसमें और भी टेक्निकलिटीज होगी कॉटलिन के बारे में, विच यू कैन सी हियर। See, there are chapters like before you begin, welcome to Android Basics with Compose, your first program in Kotlin। ऐसे हर एक पाथवेज में है ना, हर एक यूनिट्स के अंदर ऐसे पाथवेज होंगे अलग अलग चैप्टर्स के टाइप फॉर्म में। जैसे सेटअप एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, बिल्ड अ बेसिक लेआउट हो गया। सिमिलरली 4 पाथवेज हैं। ये पाथवेज करने का एक फायदा ये होगा कि जैसे जैसे आप पाथवेज कंप्लीट करोगे, वैसे वैसे आपको एक बेनिफिट होगा कि आपको बैजेस मिलेंगे। ये वर्चुअल बैजेस होंगे, आपको कंप्लीशन पे मिलने वाले हैं ये सारे बैजेस। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो जैसे मैंने आपको भी दिखाया, पाथवेज की वेबसाइट है, एक काफी अच्छी वेबसाइट है। वहां पर आपको कोडिंग लैब्स भी मिलेंगे, चैलेंजेस भी मिलेंगे, क्विज होंगे। और हर एक पाथवे कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक बैज मिलेगा विच यू कैन शोकेस इन योर प्रोफाइल। ओके, सी इस तरह से आपको बैजेस मिलेंगे। जैसे ये आपने कॉटलिन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, आपने एंड्रॉइड स्टूडियो कंप्लीट किया, आपने कंपोज स्टार्ट कर दिया है, तो ये बैजेस होंगे। ये आपके गूगल डेवलपर प्रोफाइल पे मिलेंगे। जब भी आप अगर जॉब्स में अप्लाई करोगे तो कई बार ये लोग मानते हैं कि शो मी योर डेवलपर प्रोफाइल। तो ये डेवलपर प्रोफाइल में आपके शोकेस होंगे, तो कंपनीज को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि देखो ये जो डेवलपर है इसको कॉटलिन आता है, इसके पास इतने सारे बैजेस हैं। ठीक है, तो अगर जब भी आपका प्लेसमेंट्स में जाओगे या कंपनीज के लिए आप इंटर्नशिप के पास जाओगे, तो यू कैन जस्ट शेयर योर डेवलपर प्रोफाइल एंड दे कैन सी इट कि हाँ इसको कॉटलिन आता है, इसको ये आता है। एक तरह का प्रूफ हो जाएगा कि आपको चीजें आती है। ठीक है,
नेक्स्ट, अभी हम जब ये सेशन होगा तब इसके अंदर ऐप सबमिशंस होंगे, थर्सडे ट्रिविया होंगे. थर्सडे ट्रिविया विल बी लाइक एमसीयू. दिस इज नॉट लाइक अ टेस्ट. हम एक कैंप में है, कैंप में फन होता है सब चीज. तो थर्सडे ट्रिविया भी एक तरह का फन एक्टिविटी है जहां पर आपको ट्रिवियास दिए जाएंगे, आपको चैलेंजेस दिए जाएंगे कि ये करके दिखाना है. ठीक है, तो आप थर्सडे ट्रिविया में पार्ट ले सकते हैं. अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छा तो आप एप्स भी खुद के बना सकते हैं, अपनी पर्सनल लर्निंग भी कर सकते हैं इससे. सो ये सब भी होने वाला है. सो यू विल हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ऐप डेवलपमेंट. वी विल बी नॉट लाइक लेक्चर्स ऑफ कॉलेज के हम सिर्फ पढ़ा कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग आपको डेवलपमेंट आपसे कराएंगे. सो यू विल ऑल्सो हैव फन. अब यहाँ पे कुछ माइलस्टोन्स होने वाले हैं. माइलस्टोन्स कैसे होने वाले हैं कि हम लोग करंटली, इफ यू डू 4 और मोर सेशंस, या फिर आप हम अभी से जो सेशन स्टार्ट हो रहे हैं और जो आखिरी सेशन होगा वहां तक अगर आप बने रहे, प्लस यू डू ऑल द यूनिट्स. यहाँ पर जो हमने आपको भी वेबसाइट दिखाई, गूगल developer.android कंपोज कैंप कोर्स की वेबसाइट दिखाई, अगर आप उसके अंदर हमारे साथ सेशंस भी कर रहे हैं प्लस कैंप भी कर रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. और बैजेस तो आपको मिल ही रहे हैं साथ में. ठीक है, तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको बैजेस मिलेंगे विच यू कैन, विच आर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स. मीन्स अगर आप, जैसे हमें 100 पॉइंट एक्टिविटी होता है कॉलेज में, तो यू कैन ऑल्सो गिव दो सर्टिफिकेट फॉर 100 पॉइंट एक्टिविटी. आपको उसमें मजा भी आएगा वो सर्ट, क्योंकि आपने अर्न किया है वो सर्टिफिकेट. दिस इज नॉट जस्ट कि आप सिर्फ सेशन देख रहे हो, you will be doing something. So आपको भी अच्छा लगेगा कि okay, this is the certificate that I earned. Okay, so next एक और सर्टिफिकेट होगा अगर आप हमारे साथ एप्स भी बिल्ड कर रहे हो. ठीक है, ऐप बिल्ड कर रहे हो, थर्सडे ट्रिवियास भी दे रहे हो. ठीक है, और ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो पर्सनली के नहीं मेरे को तो और भी सीखना है, एप्स भी बिल्ड कर रहे हो, तो हम लोग आप में से कुछ लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देंगे. ओके, कि हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ इतने लंबे सेशन के लिए बने रहे, एप्स भी आपने बिल्ड की. ठीक है, तो देयर विल दोनों सर्टिफिकेट इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होंगे और 100 पॉइंट एक्टिविटी के लिए वैलिड है. ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी के क्या ये सर्टिफिकेट से हमें फायदा होगा कि नहीं. इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है, सो ऑब्वियसली यू कैन आल्सो पुट देम इन योर रिज्यूमेस एंड दीज विल बी अर्न्ड बाय यू. यू वोंट फील लाइक कि हम सिर्फ सेशन अटेंड करेंगे सर्टिफिकेट मिलेगा. नहीं, यू विल वर्क फॉर इट, यू विल लव इट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, so this is it. Then after this I will be taking you to the Kotlin playground. अभी मैं आपको थोड़ा Kotlin बता देता हूँ कि अभी हमने Kotlin बात की है, तो अब मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता हूँ Kotlin कैसे काम करता है. Okay, so I will be sharing my screen. In the Okay, meantime, you guys can also start asking your questions inside the chat box. Q&A sections भी open कर रखे हैं हमने, तो please be start interacting. Session काफी ठंडा लग रहा है. Yes, man, please continue. okay, so I'll be starting the Kotlin playground thing. Just a minute. I will also share the link. Okay, so can you see my screen, guys? Write in the chat please if you can see. Yes. Okay, fun. Okay, so I am sharing a link with you guys in the chat section. ये Kotlin playground है, मींस अभी आपको जैसे हमने Kotlin बात की, तो थोड़ा Kotlin करके भी देखते हैं, मजा आएगा. तो Kotlin का प्लेग्राउंड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. चैट सेक्शन में मैंने लिंक शेयर की, प्लीज ओपन इट. अगर आप ओपन नहीं हो रही है तो यू कैन ऑल्सो गूगल इट Kotlin प्लेग्राउंड. पहली लिंक ही होगी, ओपन हो जाएगा. ठीक है, सो वी विल डू इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग सेशन टाइप. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आप वो ट्राई करते जाइए. ओके, सो Kotlin. अभी आप में से कुछ लोगों को पता होगा प्रोग्रामिंग, कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ. Kotlin जो है, Kotlin इज बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, मैं आपको डिटेल्स में बाद में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे काम करता है, फंक्शनल कैसे काम करता है. तो अभी के लिए Kotlin इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन होगा वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा. मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो मेन फंक्शन से. ये मेरा फंक्शन है मेन. वी विल गो इन डिटेल अबाउट फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है. तो हमारा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से शुरू होने वाला है. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी ऑल डू, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं. सो हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए हमें एक आउटपुट प्रिंट करना है. तो इसके लिए प्रिंट करने के लिए एक ये चीज है, प्रिंट ln और ब्रैकेट्स में
हम लोग एक स्ट्रिंग प्रिंट करा ले तो हम लोग है ना डबल कोट्स रखेंगे इधर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और रन करेंगे। सी हुआ प्रिंट? आप लोग कर रहे हैं प्रिंट? ओके कूल। आई कैन यू से आर यू प्लेइंग विद दिस प्लेग्राउंड, कॉटलिन प्लेग्राउंड? ओके कूल कूल कूल। सी तो ये हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। ओके अभी आप में से कुछ लोगों को प्रिंटिंग के बारे में पता होगा, प्रिंट कैसे होता है, प्रिंट एलएन क्या करता है, तो हम और आगे भी डेप्थ में आगे चलते हैं। वी विल बी नाउ सीइंग अबाउट वेरिएबल्स। तो कॉटलिन में एक थोड़ी अलग चीज होती है, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, var x, मैं आपको बता देता हूँ var x, लेट्स टेक स्ट्रिंग, I will type my name Nayan, and then there is something called as val x, val y, we will name this y. Okay, val y, this will be also be a string, and I can say hi. ओके तो var और val में फर्क ये है कि जो var है इसकी वैल्यू यू कैन चेंज, मींस दिस कैन बी रीअसाइंड। मतलब अभी नयन है तो मैं आई कैन चेंज इट टू लेट्स से हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है जीडीएससी का विराज, आई कैन चेंज हियर। ओके एंड अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ सो इट विल प्रिंट विराज हो गया। लेकिन सिमिलरली अगर मैं x के बदले y करूं सो क्या लगता है क्या होगा? ओके देखो क्या लिख के आ गया, वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। मतलब अगर आपने वैल को हाई कर दिया तो इट विल बी हाई थ्रू आउट योर एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम, यू कैन नॉट चेंज इट। सो सिंपल इफ यू वांट टू थिंक इज के वैर वेरिएबल है, वैल एक वैल्यू है, वैल्यू वेरिएबल। ओके इस तरह से आप सोच सकते हो। जो लोग जावा से आए होंगे या सी प्लस प्लस से आए होंगे उनको एक थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट की याद दिला रहा होगा, जैसे हम कॉन्स्ट लगा के कांस्टेंट कर देते थे वेरिएबल्स को, ठीक है, उसकी थोड़ी थोड़ी याद दिला रहा होगा। सिमिलर टू है, और भी डेप्थ है इसके अंदर, वो हम आगे के सेशंस में देखेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, प्लस आपने देखा यहाँ पर मैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे कर रहा हूँ। सी मैंने क्या लिखा, वैर एक्स, वैर वेरिएबल है, एक्स उसका नाम है, और फिर मैंने कोलन डाला है, कोलन, और उसके बाद मैंने लिखा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज माय डेटा टाइप। ओके स्ट्रिंग इज माय डेटा टाइप। और एक चीज नोटिस की होगी, जो लोग जावा से आ रहे हैं उनको सेमीकोलन लगाने की आदत होगी, इधर आपको वो नहीं लगाना है, ये थोड़ा पाइथन वाला सीन है, ठीक है। सी प्लस प्लस वालों को भी सेमीकोलन लगाने की आदत है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ये आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, दिस इज माय डेटा टाइप, दिस इज माय वेरिएबल नेम, और ये मेरा पूरा डिक्लेरेशन है यहाँ से वैर से लेके यहाँ तक। सिमिलरली वैल के लिए भी सेम है। ओके अभी कॉटलिन में एक बहुत अच्छी चीज है, हम पता है हमेशा जब भी आप अगर कभी सी प्लस प्लस कर रहे होगे तो अगर आप वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते तो आपको कंपाइलर एरर थ्रो कर देता है। कॉटलिन में एक बहुत अच्छी चीज होती है, कंपाइलर बोलता है कि भाई देखो मैं ही हैंडल कर दूंगा, तुम बस अपना काम करो, ठीक है। जैसे अभी मैंने वैर इक्वल टू 10, अभी देखो मैंने यहाँ पे बताया नहीं इसको कि भाई इंट है, स्ट्रिंग है, क्या है, ये अपने हिसाब से ही कर रहा है। ये खुद इतना स्मार्ट है कि समझ जाता है कि भाई देखो इसने यहाँ पर 10 लिखा है, सो इट विल बी एन इंटीजर। ओके ये खुद इतना स्मार्ट है। अभी जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं, ये जो हमने भी बात की इंटीजर, स्ट्रिंग, ये सब डेटा टाइप्स में आते हैं। तो आपको कुछ डेटा टाइप्स बता देता हूँ। कुछ कुछ डेटा टाइप्स आपको पता होंगे जिनको प्रोग्रामिंग करते होंगे। फॉर एग्जांपल इंट पता होगा लोगों को, वैल इंट INT। और सी एक और चीज नोटिस करना कि आई कैपिटल है, सब लोग हमें आदत होती है आई स्मॉल लिखने की, सो वो चीज एक ध्यान रख लेना। फिर नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज होती है बाइट। बाइट बहुत लोग को शायद नहीं पता होगी बाइट के बारे में। सो बाइट इज ऑल्सो एन इंटीजर टाइप वेरिएबल, बस इस पे फर्क ये है कि जो एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मैंने इंट लिखा ना, बाइट, यहाँ पे एक चीज होगी कि बाइट में आपकी जो रेंज होगी, बाइट में आपकी जो रेंज होगी वो होगी -128 टू -127। अगर आप रेंज एक्सीड कर जाते हो तो उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ, फॉर एग्जांपल 126 इज द मैक्स दैट बाइट कैन टेक,
तो अगर मैं ऐसा कहूँ बाइट के बारे में कि सी वेट अ मिनट, इसको नाम देते बी, बी क्या नाम दे, बी देते, चलो बी दे देते, और यहाँ पर हम लिखते हैं बाइट। ओके, अभी जैसे 127 है, मैं वो हटा देता हूँ यहाँ से ये। ओके, अब मैं आपको थोड़ा ओवरफ्लो के बारे में बता देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे भी। सो इफ आई डू b + 1, ठीक है, 128 तक हमारी रेंज गई। अभी देखो यहाँ पे, देखो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको एज अ इंट प्रिंट किया है। अगर मैं इसके बाहर करूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू b = b + 1, यहाँ पे करके अगर प्रिंट कराऊं, ओके सीधे यहाँ पे गलती होगी, वैर आएगा। सो बाइट में ये ओवरफ्लो का एक सीन हो जाता है, प्लस हमारे पास एक फ्लोट का भी एक वेरिएबल होता है, फ्लोट। फ्लोट कुछ लोगों को पता होगा क्या होता है। फ्लोट इक्वल्स टू लेट्स से 12.5, ये डेसिमल वैल्यूज लेता है, डेसिमल वैल्यूज लेता है, यहाँ पे 12.5 लेते हैं। ऑटो क्यों हो रहा है, 12.5। if I do print ln float, एक मिनट लगता है, आईडी में कुछ लोचा हो रहा है, मैं एक मिनट रीलोड करके दिखाता हूँ आपको। ओके, सो var f equal to 12.5 print ln f। ओके सी 12.5 प्रिंट हो गया, ये फ्लोट के लिए होता है। सिमिलरली जस्ट लाइक फ्लोट देयर विल बी डबल, डबल के लिए आपको डबल होता है फ्लोट के जैसा, यहाँ पर आप अगर ऐसा लिख दो डबल, ओके। और इसके साथ और भी चीज होती है, जैसे कैर भी होता है एक डेटा टाइप, कैर। कैर के लिए एक चीज आपको पता होगी कि सिंगल कोट्स में लिखनी होती है चीजें, ए सी, ए प्रिंट हुआ, वो बीच में शायद आईडी में कुछ हो गया होगा। देन व्हाट एल्स वी कैन डू, वी हैव बुलियन, बुलियन सबको पता होगा आई थिंक, बुलियन पता है, बुलियन ट्रू फॉल्स देता है, सिर्फ दो ही चीजें देता है वो। बी लिखते हैं एंड लेट्स राइट ट्रू, ओके। यहाँ पे बी आएगा, ओके ट्रू आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकता हूँ, तो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो ये है हमारे डेटा टाइप्स, ठीक है, ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए। अब भी हमने डेटा टाइप्स के बारे में सीख लिया, अब भी हम थोड़ा सा इफ एल्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। चलो हम पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इन var x = 12, var y = 15, ओके। हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। नेक्स्ट अभी हम एक इफ एल्स के बारे में जानते हैं। इफ एल्स आपको पता होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सम ऑफ यू मे नो कंडीशनल स्टेटमेंट्स। who knows conditional statements? ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट पता है कि इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस, एल्स देन डू दिस। अगर जिसको नहीं पता उसको भी मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ x is equal to 12, this is equal to operator,
अगर जैसे x अगर 12 के इक्वल है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट में चीज ट्रू हो जाएगी, और हम ट्रू होने के बाद हम जो कर्ली ब्रेसेस में जो चीज है वो एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स से अगर ट्रू है तो प्रिंट हाई, एंड इफ इट इज फॉल्स एल्स, अगर नहीं होता है तो प्रिंट एलन क्या प्रिंट करे अभी, नो, या तो चलो यहाँ पे ऐसा येस प्रिंट कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे येस, ओके, इफ x is equal to 12 then print yes and else then print no। सी yes प्रिंट हो गया। अभी देखो यहाँ पे एक चीज लिख के आई है, वेरिएबल y इज नेवर यूज, मतलब ये हमें बोल रहा है कि देखो y तुमने यूज नहीं किया तो तुम डिक्लेयर भी मत करो, ओके, पर हम अभी हम बाद में भी एक y के लिए भी यूज करने वाले हैं। सी ये इफ एल्स है, यहाँ पर आप कुछ भी, यहाँ पर आप अगर ये भी कर सकते हो कि इफ माई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 देन प्रिंट इट, ये कुछ कुछ ऑपरेटर्स आपको पता होंगे। इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 12 देन प्रिंट इट, इसमें भी प्रिंट होगा क्योंकि इक्वल टू साइन है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 12 देन प्रिंट इट, इसमें देखो नो प्रिंट हो गया क्योंकि ये देखो फॉल्स रिटर्न करेगा ना, 12 से बड़ा नहीं हो सकता ना, बट अगर मैं इक्वल टू लगा देता हूं सो इट विल रिटर्न समथिंग, ओके। अभी ये तो इफ हो गया, देन ये तो इफ एल्स होगा, इसमें से आपको कुछ लोगों को पता होगा कि इफ एल्स कैसे काम करता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो स्विच केसेस, स्विच केसेस किसको पता है, स्विच, ओके। अभी कॉटलिन में भी एक स्विच होता है, दैट थिंग इज डन बाय व्हेन, जैसे हम बोलते हैं ना व्हेन दिस हैपेंस डू दिस, सो यू कैन थिंक ऑफ दिस लाइक ऐसे व्हेन कीजिए, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट के अंदर लेट्स से हम लोग क्या लेने वाले हैं, क्या करें, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पे, अच्छा हमें देखो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं, लेट्स से व्हेन नयन, ओके, सो आई कैन से व्हेन एक्स, जब x हो, अब हम अभी यहाँ x को हम बताएंगे क्या करना है। इफ माई x इज लेट्स से, अगर मान लो मेरा x नयन ही है तो क्या करूं, तो क्या करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, हाइफन एंड एरो का साइन। एरो का सिंबल आपको कैसे बताना है, आपको बताना है सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल है वो दबाना है, फिर आपका जो क्या बोलते हैं लेस देन का, ग्रेटर देन का सिंबल है इस साइड वाला, ग्रेटर देन, वो दबाना है, तो एक एरो बन जाएगा। एरो को बनने के बाद यहाँ पर आप अपना स्टेटमेंट लिख दीजिए जो आपको प्रिंट कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्रू देन प्रिंट एलन, प्रिंट एलन लेट्स से हाई, हाई प्रिंट कराते हैं, हाई, ओके, देन आई कैन से समथिंग लाइक नयन के बदले अगर मान लो यहाँ पे विराज होता तो उसके लिए भी कुछ करते हैं, विराज के लिए वी विल प्रिंट क्या प्रिंट करा है, आई कैन से यो विराज, ओके, एंड इफ अगर कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या करेंगे, एल्स का केस लगा देंगे, else if none of these are true then what you say, then print ln जो भी x है वही प्रिंट कर दो मेरे लिए, ओके। सो दिस इज द सिंटैक्स, x जाएगा इसके अंदर, ये चेक करेगा, नयन तो हाई प्रिंट कर, विराज तो यो प्रिंट कर, एल्स तो जो भी x है वही प्रिंट कर दे मेरे लिए, ओके। सी नयन था तो हाई हुआ, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ विराज, तो विराज में क्या प्रिंट होगा, यो प्रिंट होगा, यो, और चलो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, हर्ष प्रिंट करते हैं, हमारा जीडीएससी लीड हर्ष, हर्ष प्रिंट हो गया, ठीक है। दिस वाज द व्हेन, तो ये था कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने आपको कुछ कुछ बताया चीजें, ओके, ठीक है, दिस वाज कंडीशनल स्टेटमेंट्स।
Then there is also something called as top level variables. Top level variables आपको global variables की तरह लग सकते हैं. You can declare it outside the function और वो आप पूरे फाइल में कभी भी कर सकते हैं एक्सेस. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ डिक्लेयर करूँ, जैसे कैर में हम क्या ए डिक्लेयर करते हैं, तो इफ आई कैन एक्सेस इट हियर ऑल्सो, और अगर मैं कोई नया फंक्शन बनाता हूँ तो मैं वहां पर भी चीजें एक्सेस कर सकता हूँ. ओके, तो ये तो हमारा टॉप लेवल वेरिएबल के बारे में हो गया. अभी मैं आपको एक फटाफट फंक्शन भी बता देता हूँ, ठीक है. मेरे पास अभी थोड़ा टाइम कम है, 7:48 होने आ गए. मैं फंक्शन आपको थोड़ा फटाफट बता देता हूँ फंक्शन कैसे लिखते हैं. तो फंक्शन हमेशा स्टार्ट होता है फन से. फन फॉर फंक्शन, जो पहले 3 लेटर है. जैसे मान लो फन एफ हमने फंक्शन का नाम दे दिया है. ये फंक्शन बहुत सिंपल काम करेगा. एडिशन का एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, जो 2 नंबर लेगा. क्या लेगा? इंट लेगा. एक तो इंट लेने वाला है. दूसरा हम बी ले लेते हैं, वो भी इंट. ओके, इंट लेने वाला है ये फंक्शन. इट विल ऑल्सो रिटर्न मी इंट. मेरे को इंट ही रिटर्न करने वाला है. और उसके बाद मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो आपने शायद पहले नहीं देखा होगा. a प्लस बी, ये शायद आपने ऐसा इस टाइप का फंक्शन पहले कभी देखा नहीं होगा. मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है. अभी फॉर एग्जांपल आई कैन से where a equals to 10, where b equals to 20. उसके बाद हम मान लो यहाँ से हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, एक where c बनाते हैं. where c, क्योंकि इंट रिटर्न कर रहा है तो कुछ लेने के लिए भी चाहिए हमें. सो वी विल से where c is equals to f of, अभी हम क्या पास कर रहे हैं? a पास कर रहे हैं एंड b. अगर इफ यू वांट यू कैन टेक इट x एंड y आल्सो. इसकी कोई चिंता मत करो कि ये a और ये अलग है, सेम है. अलग अलग है. ये फंक्शन इसका लोकल है, ये जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन के लिए लोकल है, और ये सिर्फ इसके पैरामीटर्स है, ये बता रहे हैं. हम उसको एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं. सो इफ यू कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, कुछ लोग को नहीं पता होगा, तो मैं x एंड y कर देता हूँ. ठीक है. अब भी ये c मिला, तो अभी हम यहाँ पे प्रिंट ln c कर देंगे. क्या हुआ? अनरिजॉल्व रेफरेंसेस. एक मिनट. हाँ, यहाँ से एक्स एंड वाई. यहाँ पे देखो एक चीज हो गई, मैंने नाम चेंज किया, यहाँ पे चेंज नहीं किया था, तो चेंज करना था. मैंने ये भी किया था, वहाँ पे एक्स एंड वाई. अभी भी यहाँ पे एक्स एंड वाई लगाना पड़ेगा मेरे को. और इसके बाद मैं करूँगा प्रिंट ln c. नाउ इट शुड वर्क. ओके, ठीक है. देखो आउटपुट आया. देखो पहले क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे ए बी का एक्स एंड वाई किया था, तो यहाँ पे चेंज करना रह गया था, तो इसके लिए वो हो गया था प्रॉब्लम. अभी देखो काम कर रहा है. फंक्शन में वेरिएबल पास हुई. इन्होंने क्या किया, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सी टेक अ इंट वेरिएबल, रिटर्न अ इंट. हाउ डू यू रिटर्न अ इंट? a प्लस बी करके रिटर्न कर मेरे को इंट. ओके, इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, अगर मान लो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नहीं जम रहा है ये सिंटैक्स, तो यू कैन ऑल्सो डू दिस. यहाँ से ऐसा कीजिए, और इसके बाद यहाँ पे अंदर एक लोकल एक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, where let's say w. where w में हम क्या करने वाले हैं? we will doing a plus b. और हमने किया. अब इसके बाद हमें रिटर्न भी करना है ना, तो रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न यूज कर सकते हैं, रिटर्न w. तो हम ये कर सकते हैं एक चीज. ये थोड़ा आपको फेमिलियर लग रहा होगा ऐसे. दिस सिंटैक्स लुक्स फेमिलियर के पहले वाला. ओके, ये वाला सिंटैक्स आपको फेमिलियर लग रहा होगा थोड़ा. सी ये भी काम कर रहा है. ओके, अभी तो देखो इसके अंदर आपको अगर याद रखना है तो ऐसा करो, फन, एवरी फंक्शन स्टार्ट्स विद अ फन, देन फंक्शन नेम, देन आपका जो वेरिएबल आप इसके अंदर जो डाल रहे हो वो a, उसका डेटा टाइप b, उसका डेटा टाइप,
और यहाँ पे रिटर्न टाइप हम लोग पहले यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप पहले मेंशन करते थे, अगर आपको C+ का थोड़ा आइडिया हो तो। एक मिनट, क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन इन चैट. If we take x and y as an integer and we need to output the float, is it possible to simply but typecast similar to Python? We have to change the data type for. No, we can typecast. हम लोग typecast कर सकते हैं. वो मैं अभी देखो शायद 52 हो रहा है. I will also show that typecast भी हम कर सकते हैं. फ्यूचर के सेशन में बता सकता हूँ. अभी टाइम मेरे पास थोड़ा कम है. So no, you can typecast. For example, जैसे हम लोग फ्लोट को टाइपकास्ट इंटीजर में कर सकते हैं, ठीक है, वैसे हम ऊपर भी जा सकते हैं उससे, ठीक है. टाइपकास्टिंग इज डन. उसके लिए अगर आपको मेरे को थोड़ा बताना हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज .toInt. .toInt करके आप फ्लोट वालों को इंट पे कर सकते हैं. टू फ्लोट करके आप इंट वालों को फ्लोट पे ले जा सकते हैं. यू कैन डू थिंग्स लाइक दैट. ओके ओके. सो लेट मी आस्क, आपको फंक्शन समझ में आया? फंक्शंस में किसी को डाउट है? ओके. आपने शायद ये वाली चीज नहीं देखी होगी जो मैंने अभी आपको इसमें अभी बताई थी इस तरह से, ठीक है, कि मैंने बिना ये कर्ली ब्रेसेस के भी लिख दिया. ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक एडवांटेज है. फ्यूचर में हम और भी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं, वो बहुत मस्त होते हैं. अब हम लोग जनरली फंक्शन में पास क्या करते हैं, आपको जैसे लगता होगा, फंक्शन में वी जनरली पास अ डेटा टाइप. ओके, फंक्शन में हम जनरली ओके. Patel Khushi, what did not understand? No. Okay, no doubt. Is it no doubt? Or did you have an issue? If it is a doubt, please type out. Okay, it's no doubt. Okay, no doubt. I thought you had some issue. Okay. ओके. सो मैं आपको ये बता रहा था, फंक्शंस में हम जैसे आपने C++ में काम किया होगा, कुछ लोगों ने जावा में काम किया होगा. अगर काम किया होगा आपको पता है फंक्शंस में हम लोग क्या पास करते हैं. हम लोग वेरिएबल्स पास करते हैं, डेटा टाइप पास करते हैं. कॉटलिन में एक चीज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग फंक्शंस में फंक्शंस पास कर सकते हैं और वो में फंक्शन रिटर्न भी कर सकता है. उसको कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस. आप जैसे अगर मैथ्स की हिसाब से देखो तो आपने FOG पढ़ा होगा, फॉग, GOF, f(g(x), उस टाइप का कोई सीन है. फॉग पता है? FOG, f(g(x). डू यू नो? कैन यू आंसर इन चैट? आपको f(g(x) पता है? हाँ, तो सिमिलरली कॉटलिन में भी एक चीज है हायर ऑर्डर फंक्शंस. तो आप समझिए आप मैथ्स के हिसाब से काम कर सकते हैं. और अभी आपने जो ये कोड देखा मेरा, जो आपने अभी मेरा जो कोड देखा, ये आप देखिए, ये यहाँ पे मेरे को ना ही इंट लिखना पड़ा, ना ही कुछ, सब कॉटलिन अपने आप से कर रहा है. और देखो फंक्शन का डिक्लेरेशन और सब कितना आराम से हो गया. C++ में एक चीज है कि हमें फंक्शन हमेशा स्टार्ट में ऊपर लिखना पड़ता है. ओके, तो आपको पता चला होगा कि कॉटलिन में सब चीजें कितनी आसान होगी. अभी मैं फुल डेप्थ में तो नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास टाइम बाउंड है सेशन. सो वी विल कीप इट टिल हियर, और इसके बाद से हम आगे देखेंगे कि आगे फ्यूचर के सेशन में हम और भी कॉटलिन के बारे में जानेंगे, कंपोज के बारे में. ओके, चलो, आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. Can you? Yes, so everyone, we are about to start with the Q&A section. You guys can start posting your questions inside the chat box or the Q&A section, and we'll answer those questions for you. Q&A section. I've heard the name like many more which are cross-platform. So what are the advantages of Kotlin over them? Okay, so you are talking about things like Flutter, which are cross-platform. See, advantages of Kotlin is that Kotlin is supported by Google. Means in 2019 Google ने सामने से बोल दिया कि आप Android development Kotlin में हम prefer करेंगे अब से, अगर आप apps बना रहे हैं, ठीक है. So if you want to do native things, जैसे आपको सिर्फ अपना ऐप ऐसा करना है कि मेरा ऐप एंड्रॉइड पे ही चले as best as can, कॉटलिन पे भी क्रॉस प्लेटफॉर्म हो सकता है.
Kotlin पे भी क्रॉस प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन Kotlin आपको एक बहुत ही अच्छी चीज देता है, एफिशिएंसी देता है, कोडिंग एफिशिएंसी भी देता है प्लस रनिंग एफिशिएंसी भी देता है। अभी आप नोटिस करोगे कि हम ऑनलाइन आईडीबी में थोड़ा स्लो चल रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन चीजें हो रही है, ये है ना, मतलब सर्वर पे चल रहा है चीजें। जब आप Kotlin अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, दैट विल बी मच मच फास्टर। सो यस, इफ यू वांट टू डू नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मतलब अगर आपको एंड्रॉइड के लिए स्पेसिफिकली एप्स बनाने, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए केटर करना है, देन Kotlin इज द बेस्ट चॉइस। अगर आपको जाना ही है क्रॉस प्लेटफॉर्म, यू वांट अ सिंगल ऐप दैट विल वर्क ऑन, एक ऐसा कोड लिखना है जो आपका iOS पे भी काम करेगा, एंड्रॉइड पे भी काम करेगा, ठीक है, तो यू कैन डू फ्लटर एंड अदर थिंग्स। ओके, सो अनदर क्वेश्चन by Ayushi is Kotlin best or Flutter? Okay, so Kotlin best or Flutter? These must be the most asked question. Everyone Googles about it. So if you ask me if you want to do Android development, then I would say Kotlin. Kotlin is best because अगर आप कहीं पे अटकते भी हो Android development करते वक्त, तो you will find most of the answers related to Kotlin। मतलब अगर आप अटक गए, Stack Overflow पे जाओगे Android development के लिए, तो Kotlin पे आंसर्स मिलेंगे आपको। Flutter is also upcoming, उसके लिए आपको Dart सीखना पड़ेगा। Flutter is also good, but I would suggest if you are doing Android, then choose Kotlin. Do we get presentation afterwards, and also which language are we learning other than Kotlin? Okay, see, आपको presentation session के बाद मिलेंगे, you will get all the resources, और in this compose camp we will focusing on Kotlin plus एक tool है Jetpack Compose, वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। So language, if you ask, we are learning only Kotlin for this camp. Any other questions? Okay, Poojan has a question. Yes, you can put your questions in the chat. Simply Jetpack is easier than, yes, Jetpack is much easier than XML. XML, अभी जब हम नेक्स्ट सेशन में हम एंड्रॉइड स्टूडियो जब सेटअप आपसे करा रहे होंगे, तब यू विल सी के व्हाई Jetpack इज मच बेटर देन XML। आपके लिए Jetpack अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। Jetpack is much better than XML. Okay, so if that was the question, yes, and it's much more simpler than XML. Kotlin प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के लिए हमें अलग से उसका सिंटैक्स फ्लो करना होगा। ओके, यस, सो Kotlin पे अगर आपको काम करना है, तो यू विल नीड टू लर्न द सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, वो हम आपको अभी बता रहा हूँ, जैसे रिसोर्सेस, ये Q&A हो जाए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्या होने वाला है Kotlin के बारे में, ठीक है। सो यस, यू विल नीड टू लर्न द सिंटैक्स। Any other questions? If you have any questions, put it in the Q&A section. Also, guys, we wanted some feedback from you guys. So, as I can see, the number of attendees here are pretty low. So, is there any issue with the platform that you are facing? So, हम लोग अभी BAV use कर रहे हैं, right? This is the platform that Google provides us. So, are you comfortable with this, or do you need that Google Meet or something Zoom or maybe Microsoft Teams? So, is there an issue that you guys are facing with BAV? Okay. Okay, so this is better. Okay. Okay, perfect. So, do you guys have any other questions for us? Okay. See, okay. So I see majority से questions नहीं, okay. So see, बहुत लोग भी chat में पूछ रहे हैं Kotlin 101 कोर्स क्या है, okay. So Kotlin 101 कोर्स जो kotlin.lan की जो वेबसाइट है, Kotlin के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे आपको मिलेगा,
ये उनका ही एक कोर्स है Kotlin 101। यहाँ से आप जो चीजें होती है, बेसिक चीजें, जैसे मैंने आपको सेशन में भी कुछ चीजें बताई, वेरिएबल्स के बारे में बताया, प्रिंट एलन बताया, अभी ऐसी बहुत सारी चीजें जो नहीं बता पाया मैं क्योंकि सेशन का टाइम छोटा था, ठीक है। फंक्शंस के बारे में बताया, सब देयर आर थिंग्स लाइक, अभी लूप्स के बारे में नहीं बताया, लूप्स आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉटलिन में लूप्स थोड़ा अलग से चलता है, ठीक है। रेंजेस के बारे में नहीं बताया। तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें हम अपकमिंग सेशन में भी बताएंगे। प्लस साथ में साथ एक रिसोर्स है Kotlin 101, जहां पे आपको बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी Kotlin के बारे में। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस कोर्स, ओके। दिस इज अ वेरी गुड कोर्स इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट Kotlin, क्योंकि हम आज के सेशन में सब Kotlin तो नहीं पढ़ा सकते। यू आल्सो नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी वास्ट, वी कैन नॉट टीच एवरीथिंग इन जस्ट वन सेशन, ठीक है। तो ये एक कोर्स है Kotlin 101। यू विल गेट द लिंक फॉर दिस कोर्स आफ्टर दिस सेशन, सो यू कैन ट्राई इट आउट। It's not very big course, you it's not very big course, so you can complete it also in 1 week time if you want, like if you give half an hour to every day। प्लस फॉर नेक्स्ट सेशन सम देयर आर प्रीरिक्विजिट्स, मतलब अगला सेशन जो होगा उसके लिए कुछ चीजें आपको करनी है, सो दैट हम भी अच्छे से कर पाए, आप भी अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहला इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, उसका आपको एक वीडियो मिलेगा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे होगा अपलोडेड, वहां से हम आपको शेयर करेंगे वो वीडियो। प्लस हम लोग सेशन में भी ट्रबल शूट करेंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलेशन में तो हम वो भी बताएंगे। सेकेंड थिंग के पाथवेज, ओके आई विल पाथवेज जो आज का हमने सेशन किया है, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? Yep, sure. ओके, सो आज का हमने जो सेशन किया, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, your screen is visible. ओके, सो ये जो लिंक है, पाथवेज की लिंक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू डू दिस इफ यू वांट बैजेस एंड थिंग्स लाइक दैट। सो हमने जो आज का सेशन किया उसके हिसाब से आपको पाथवेज में देखो क्या क्या करना है। इंट्रोडक्शन टू Kotlin यू कैन डू इट, जो हमने बेसिक आपको Kotlin सिखाया, इसमें भी देखो आपको वेरिएबल्स के बारे में सिखाएंगे, दे विल टीच यू अबाउट फंक्शंस एंड देयर विल बी सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड एंड में एक छोटा सा फन क्विज होगा एमसीक्यू टाइप जैसा, ठीक है। तो ये आपको खत्म करना है, प्लस हम आपको सेटअप का वीडियो देंगे, वो आपको सेटअप करना है, और ये वाला पाथवे भी यू कैन कंप्लीट इट, यू कैन टेक द क्विज, ठीक है। तो ये जो पाथवे 1 एंड पाथवे 2 you have to complete before the next session along with the Android installation. Did everyone understand that? Okay, so can I get the slides? Yep, I'll start sharing the slides. ओके, सो ये दोनों आपको चीजें पता चल गई। आपको मैंडेटरी क्या करना है, पाथवे करना है, प्लस आपको एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल आल्सो हेल्प इन द नेक्स्ट सेशन, ट्रबल शूट का सेशन होगा, हम उसमें अंदर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो देखो व्हाट्स नेक्स्ट, अभी अगला सेशन कब है? अगला सेशन है सितंबर 28 को, ठीक है। और ये सेशन भी ऑनलाइन सेशन होने वाला है, इसका हम आपको RSP का लिंक दे देंगे। ये सेशन है ट्रबल शूटिंग सेशन, इसके अंदर हम आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में जिसको प्रॉब्लम आ रही है इंस्टॉलेशन में उनकी हेल्प करेंगे, प्लस आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के एनवायरनमेंट से थोड़ा फेमिलियर कराएंगे, ओके। समवन इज आस्क, ओके, एंड अगर आपको इस सेशन में कुछ डाउट्स हैं, इफ यू हैव सम डाउट्स, तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, आपको ईमेल जो आएगा उसके अंदर डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी होगा। सो आप डिस्कॉर्ड पे एक एंड्रॉइड का सेक्शन भी है, तो आप वहां जाके डाउट्स पूछ कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपके सारे डाउट सॉल्व करने की, ओके। इफ यू गाइस हैव अ डाउट, अगर आपको अपने साथ भी इंटरेक्ट करना है जो आप लर्न कर रहे हो साथ में, ठीक है। सो वी हैव अ डिस्कॉर्ड सर्वर, ओके। एंड आपको RSVP की भी लिंक मिल जाएगी, तो यू कैन रजिस्टर फॉर द नेक्स्ट इवेंट आल्सो, ओके। सो थैंक यू। और मेरे को पता है सेशन थोड़ा ओवरशूट हो गया, 8 बजे खत्म करना था, 8:06 हो गए, मेरे को पता है। बीच में कुछ वो Kotlin प्लेटफॉर्म पे भी मेरे को थोड़ा इश्यू हो गया था, तो थोड़ा सा ओवरशूट हुआ है, बट नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली 8 को ही फिनिश करें, ओके। सो आई विल हैंड इट ओवर टू हर्ष। So I hope guys you enjoyed today's session and आपने कुछ नया सीखा होगा of course about Android development and I'd say कि आप हमें अगर future sessions में join कर रहे हैं so you will learn more about Android and it will be a very good opportunity for you guys.
एंड इसी के साथ हम लोग सेशन एंड करते हैं, बट इफ यू गाइस हैव क्वेश्चन, वी आर स्टिल हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस. Okay, so we have one question that says, when will we be having offline sessions? So it's currently in the pipeline. हम लोग we haven't decided yet कि हम लोग कब करेंगे, but probably around 23, 23 या 24th को एक session होगा that will be offline. So you guys can also post your preferences कि कब रखना है ना? So do you guys have any other questions? Okay, so I don't think so there are any other questions. And if you guys have any other questions, you can join our Discord server and we'll be there to assist you with anything that you are facing issues with. And we'll also help you with Android Studio installation if you get stuck there. So we'll end this session with this, and I'll be looking forward to seeing you guys in the next session. Thank you everyone for attending this session. Thank you guys. See you next session. Okay.